9 अगस्त 2001 समाजवादी पार्टी ने प्रदेश बंद का आह्वान किया था। सपा नेता सड़कों पर उतरे हुए थे। इस बीच मोहम्मदाबाद सीट से तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी हजारों लोगों के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे। अफजाल ने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी की, जिसे तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर रोकने की कोशिश की, लेकिन अफजाल नहीं माने और उनके समर्थक एसडीएम ऑफिस में घुस गए, जहां जमकर तोड़फोड़ की गई। मामले में अफजाल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इस बात को लगभग 23 साल गुजर चुके हैं। 23 सालों में ना कोई सबूत और ना कोई गवाह मिला। क्या ये अफजाल का खौफ है या फिर कानून इतना पंगु हो चला है कि इस घटना के आरोपियों को सजा देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा? जब सबूत और गवाह ही नहीं है तो सजा मिलेगी कैसे? पर सवाल ये है कि ये कोई आम घटना नहीं थी। एसडीएम ऑफिस में घुसना, वहां नारेबाजी करना, तोड़फोड़ करना सीधे कानून को चुनौती देना है। लेकिन कोर्ट ने अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यानी कि ना तो एसडीएम ऑफिस में कोई घुसा और ना ही कोई तोड़फोड़ की गई। क्या पुलिस अफजाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी या फिर वजह कुछ और ही है? हमारे आपके लिए एक सवाल ये है कि क्या अफजाल की जगह कोई आम आदमी पर इस तरह का आरोप लगता तो क्या वो बच जाता? खास बात यह है कि जब घटना हुई थी तब सूबे में राजनाथ सिंह की सरकार थी और अफजाल 5वीं बार का विधायक था। समाजवादी पार्टी से जीत कर आया था। घटना के 7 महीने बाद 56 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा और फिर 1 साल 118 दिन सीएम रही मायावती। तब जाकर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। यानी कि घटना के करीब 2 सालों तक अफजाल अंसारी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो फिर तो किसी के बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 30 नवंबर को जब कोर्ट फैसला सुना रहा था तब अफजाल अंसारी अपने वकील नंद कुमार सिंह, सुनील कुमार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लुटूर राय के साथ वहां मौजूद थे। अफजाल ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ये वही अफजाल अंसारी है जिनकी क्राइम कुंडली देखकर लगता है कि बचपन से ही सब कुछ पा लेने की चाहत ने शुरुआत में उसे गली मोहल्ले का बदमाश बनाया और फिर हद तक पार हो गई जब उसने अपने भाई मुख्तार के साथ मिलकर पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को एक ही जगह पर 500 राउंड से ज्यादा गोलियों से भून डाला। लेकिन अफजाल को जब लगा कि जराइम की दुनिया में उसका सिक्का चल निकला है तो नई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई और वो थी पुलिस, थाने, चौकी, कोर्ट, कचहरी। इससे बचने के लिए उसने नेतागिरी का रास्ता अपनाया। सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर उसे लगा कि अब पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती। मतलब आपराधिक छवि का नेता बनकर उसे लगा कि सब कुछ चंगा हो गया। अफजाल अंसारी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो 5 बार विधायक और 3 बार का सांसद है। अंसारी ने 1985 में मोहम्मदाबाद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बना। उसके बाद वो साल 1996 तक लगातार 5 बार विधानसभा पहुंचा। हालांकि अफजाल 2002 का विधानसभा चुनाव हार गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2004 में उसे लोकसभा चुनाव में उतारा और गाजीपुर सीट से उसने जीत हासिल की। फिर 2009 और 2014 में भी अफजाल ने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उसको हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2009 में वो बीजेपी सांसद मनोज सिन्हा को हराकर फिर से संसद पहुंचा और 2024 में भी उसे जीत मिली। हालांकि पिछले साल 29 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर बार अपराधी कानून के चंगुल से बच ही जाता है। कई बार ऐसी चीजें होती भी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन योगी सरकार में खास तौर पर आपराधिक नेक्सस की जिस तरह से कमर तोड़ी गई है वो ये बताता है कि कम से कम यूपी में अफजाल अंसारी जैसे नेताओं का कोई भी भविष्य नहीं है जिनका इतिहास खून की स्याही से लिखा हुआ है।